Hello viewers, welcome to my Handshake Medical YouTube channel. I, Kritika Trivedi is again here with you to guide you. Today I am going to deal with our today's topic, that is mercury poisoning. So be with me from start to end to command this topic. So without any delay, let's get started. तो आज हम मरकरी पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम इसके की पॉइंट्स को देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो Hg जो मरकरी का फॉर्मूला होता है ना, केमिकल फॉर्मूला, उसको हम Hg से जो डिनोट करते हैं। तो Hg, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रेगायरिज्म। क्रॉनिक मरकरी पॉइजनिंग के लिए टर्म होता है हाइड्रेगायरिज्म। इसको हम क्रॉनिक मरकरी पॉइजनिंग को हम हाइड्रेगायरिज्म बोलते हैं, ठीक है। G स्टैंड्स फॉर ग्लास ब्लोअर ट्रेमर। इसी को हम डैनबरी ट्रेमर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में बहुत ही जर्की मूवमेंट्स आते हैं, उसका हाथ कांपता है, उसकी लिप्स कांपते हैं बोलने में, उसका पैर कांपता है, तो उसमें पेशेंट में बहुत ही जर्की मूवमेंट होता है। उसी को हम बोलते हैं ग्लास ब्लोअर ट्रेमर। उसी के लिए टर्म है, ठीक है। और उसी का सिनोनिम क्या है, इसी को हम और क्या बोलते हैं, डैनबरी ट्रेमर। एम स्टैंड्स फॉर, ये 3M है इसमें, मरकरी ये पॉइजनिंग और क्या है सिम्टम्स में 3M है। एक M जो है मर्क्यूरियलिज्म, ये मरकरी पॉइजनिंग के लिए ही ये टर्म है, मर्क्यूरियलिज्म। दूसरे M से क्या है, मिनामाटा डिजीज। मिनामाटा डिजीज क्या होती है, इसमें हमारे नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट। हाथों में पैरों में कोई सेंसेशन ही नहीं रहता है, ठीक है। तो यही होता है मिनामाटा डिजीज में, नर्वस सिस्टम इसमें अफेक्टेड होती है। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, पेशेंट सही से चल फिर भी नहीं पाएगा, कोऑर्डिनेट मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो जाती है। और ये मिनामाटा जो डिजीज़ है, ये सबसे पहले जापान में देखी गई थी। तो क्या हो रहा था कि मरकरी पॉइजनिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे जो लोग फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, या फैक्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सारे रिवर में ही तो जाते हैं, पानी में ही तो जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे उसको फिश ले खा ली, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पॉइजन या उसमें रह रही है, तो उसके वजह से क्या होती है कि वो भी अफेक्टेड हो जाती है। तो जब उस अफेक्टेड फिश को कोई पर्सन खाता है, तो उसके वजह से उसमें मिनामाटा डिजीज़ हो जाती है। सबसे पहले ये जापान में देखा गया था, और इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारा अफेक्टेड होता है। थर्ड एम से क्या है, मर्क्यूरिया लेंटिस। ये क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ ब्राउन पिगमेंट ऑन एंटीरियर लेंस कैप्सूल। लेंस में क्या होता है कि आगे के तरफ ब्राउन पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है, और ये मरकरी पॉइजनिंग के कारण ही होता है। फिर यहाँ क्या है, एटल, ATTLE। इससे क्या है, A स्टैंड्स फॉर एक्रोडाइनिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिंक डिजीज। एक्रोडाइनिया क्या है, पिंक डिजीज। अब ये क्या होता है, तो इसमें जैसे हाथ है, पैर है, ठीक है, तो वो पिंक हो जाता है। पेशेंट का जो हाथ होगा, पैर होगा, उसकी बॉडी पिंक हो जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पिंक डिजीज। ये एक्रोडाइनिया को ही कहा जाता है पिंक डिजीज। टी से क्या है, ट्रेमर। ट्रेमर क्या, वही डैनबरी ट्रेमर, पेशेंट में जर्की मूवमेंट्स होंगे, कांपेगा वो। टी से क्या है, टोनिसिटी मसल डिक्रीज, और इसके मसल में कोई टोन नहीं रह जाता है, मसल की टोनिसिटी डिक्रीज हो जाती है, हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाता है। एल क्या है, इसमें लेंस अफेक्टेड होता है, बेसिकली एंटीरियर लेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ना कि वहाँ पे ब्राउन पिगमेंट का एंटीरियर लेंस कैप्सूल पे डिपोजिशन हो जाता है। ई से क्या है, इरिदिज्म। इरिदिज्म क्या होता है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इरिदिज्म क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि मेमोरी लॉस हो जाता है। एमनेशिया, मेमोरी लॉस, पेशेंट कुछ याद ही नहीं रहता है। एपैथी, किसी चीज़ में उसका मन ही नहीं लगेगा,
हर चीज़ से इंडिफरेंस हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लास्ट में क्या है, कंकशन मर्क्यूरियलिस, ये एक टर्म है। ये क्या बताता है कि एडवांस्ड कंडीशन, इसमें क्या होती है कि एडवांस्ड कंडीशन हो जाती है जिसमें कि सीवियर ट्रेमर्स आने लगते हैं। पेशेंट को क्या होता है, सीवियर ट्रेमर्स उसमें आने लगते हैं, कांपेगा, उसमें जर्की मूवमेंट्स होंगे और नो एक्टिविटीज़ पॉसिबल। वो इतने ज़्यादा सीवियर ट्रेमर्स आते हैं कि वो कोई भी काम नहीं कर पाता है, यहाँ तक से कि अपना डेली रूटीन की एक्टिविटी नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर वो शेविंग करेगा तो उसका हाथ इतना ज़्यादा कांपता है कि वो शेविंग ही नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाता, उसकी डे टू डे डेली एक्टिविटी सफ़र करती है। ठीक है, वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा। तो यही एडवांस्ड कंडीशन को हम बोलते हैं कंकशन मर्क्यूरियलिस। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्करी पॉइजनिंग। इसमें हमने इसके की पॉइंट से इसको ब्रीफली देखा है। ठीक है, इजी वे में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हमने इसमें देखा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी जो भी होगा, यू आर फ्री टू आस्क इन चैट बॉक्स। ठीक है, आप वहाँ पूछिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।